महाभारत का एक ऐसा इंसान जिसके पास ऐसे जादुई पासे थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन पासों में उसके पिता की रूह बसी थी, जिसे पूरी महाभारत में एक विलन की तरह दिखाया गया। फिर क्यों केरल के उस प्राचीन मंदिर में आज भी उसकी पूजा होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस इंसान के विलन बनने के पीछे छुपा था उसका रुला देने वाला अतीत, जिसके बदले की आग ने उसे एक बुरा इंसान बना दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उस इंसान की जिसे लोग शकुनी मामा कहते हैं। महाभारत के उस भीषण युद्ध का असली सूत्रधार, जिसने शतरंज की बिसात पर पांडवों को ही नहीं बल्कि पूरे कुरु वंश को राख कर दिया। लेकिन क्या शकुनी हमेशा से ऐसा ही था? वो कहते हैं ना कि कोई जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उसे बुरा इंसान बनने पर मजबूर कर देती हैं। शकुनी की रगों में दौड़ता प्रतिशोध का जहर भी एक गहरे घाव का परिणाम था। तो चलिए द हिडन मिथोलॉजी के आज के एपिसोड में हम जानते हैं शकुनी के जीवन के वो काले सफेद पन्ने जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो कहानी शुरू होती है गांधार के राजमहल से। गांधार नरेश सुबल के 100 पुत्र थे और उनमें सबसे छोटा था शकुनी। बचपन से ही शकुनी अत्यंत बुद्धिमान और मायावी कलाओं में निपुण था। उसकी एक बहन भी थी गांधारी, जिससे वह बहुत प्रेम करता था। इसी बीच उस समय की सबसे बड़ी ताकत हस्तिनापुर में पितामह भीष्म को अपने अंधे भतीजे धृतराष्ट्र के लिए दुल्हन की तलाश थी। भीष्म पितामह ने गांधार पर एक दबावपूर्ण प्रस्ताव रखा। वह गांधारी का विवाह अंधे राजा धृतराष्ट्र से करवाना चाहते थे। राजा सुबल ने हस्तिनापुर के दबाव में आकर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करा तो दिया, लेकिन उन्होंने हस्तिनापुर से एक बहुत बड़ा राज छुपा लिया। और वो राज यह था कि गांधारी मांगलिक थी और शास्त्रों के अनुसार मांगलिक लड़की के पहले पति की मृत्यु निश्चित होती है। इसीलिए इस दोष को काटने के लिए गांधार नरेश ने गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से कराया और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई। जब धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म को यह बात पता चली तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और वो अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोधित धृतराष्ट्र ने शकुनी समेत उसके पिता सुबल और 100 भाइयों को काल कोठरी में डाल दिया। और यहीं से शुरू होता है शकुनी के जीवन का काला अध्याय। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह तय किया कि वो गांधार नरेश सुबल के पूरे खानदान को धीरे धीरे भूख से तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। इसीलिए उन्हें खाने के लिए रोजाना सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता था, मतलब पूरे 101 लोगों के लिए केवल एक मुट्ठी अनाज। राजा सुबल भीष्म की इस चाल को समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत भयानक फैसला लिया। उन्होंने अपने सभी पुत्रों से कहा कि कुरु वंश से अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए हम में से किसी एक का जीवित रहना जरूरी है। और सब ने मिलकर यह तय किया कि सबसे छोटा बेटा शकुनी, जो सबसे बुद्धिमान था, उसे जिंदा रखा जाएगा। इसीलिए सब ने अपने अपने हिस्से का खाना शकुनी को दे दिया। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने 99 भाइयों और पिता को भूख से मरते देखा। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी के पैर पर प्रहार कर उसे लंगड़ा कर दिया, ताकि वह दर्द उसे हमेशा अपने परिवार की मौत की याद दिलाता रहे। मरते वक्त सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को रिहा करने की प्रार्थना की,
जिसे धृतराष्ट्र ने मान लिया, और यही थी उनकी सबसे बड़ी गलती। और सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि जब राजा सुबल की मृत्यु हो गई तो शकुनी ने उनकी उंगलियों की हड्डियों से वो जादुई पासे बनाए जिन पासों ने पूरे हस्तिनापुर का विनाश कर दिया। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि इन पासों में राजा सुबल की आत्मा बसी थी, इसीलिए वे हमेशा शकुनी के कहने पर वही नंबर देते थे जो वह चाहता था। शकुनी की ये मायावी शक्ति ही आगे चलकर पूरे कुल के पतन का कारण बनी। कालकोठरी से आजाद होने के बाद शकुनी वापस गांधार नहीं गया, बल्कि वह अपनी बहन के साथ रहने का बहाना करके हस्तिनापुर में ही बस गया, क्योंकि वह जानता था कि हस्तिनापुर में भीष्म पितामह जैसे योद्धा हैं, इसलिए इसे युद्ध में नहीं जीता जा सकता, बल्कि राज्य को अंदर से दीमक की तरह खोखला करके ही खत्म किया जा सकता है। अब शकुनी को तलाश थी एक मोहरे की, जिसे वह अपने इशारों पर नचा सके। इसके लिए उसने अपने भांजे दुर्योधन को चुना। उसने दुर्योधन से असीम प्यार और अपनेपन का नाटक किया और पूरी तरह से उसका विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काना शुरू किया। लाक्षागृह का षड्यंत्र, जुए का खेल, हर कदम के पीछे केवल शकुनी का तेज दिमाग था। दुर्योधन तो बस उसके इशारों पर नाच रहा था, क्योंकि शकुनी का मकसद सिर्फ पांडवों को मारना नहीं, बल्कि पूरे कुरुवंश को खत्म करना था, ताकि उसका प्रतिशोध पूरा हो सके। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो 18 दिनों के भीषण महायुद्ध में शकुनी ने अपनी मायावी शक्तियों का खूब इस्तेमाल किया। उसने अर्जुन और श्री कृष्ण को भी भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के 18वें दिन पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया, क्योंकि सहदेव ने कसम खाई थी कि वह द्रौपदी के अपमान के लिए शकुनी की जुबान काट देंगे और उसका वध कर देंगे। जब सहदेव ने शकुनी को बुरी तरह घायल कर दिया और उसका अंत निकट था, तब शकुनी ने कुछ ऐसी बातें कही जो उसके चरित्र के एक अलग ही पहलू को दिखाती हैं। शकुनी ने मरते समय सहदेव से कहा, पांडवों, मेरा काम पूरा हुआ। मेरा लक्ष्य सिर्फ पांडवों को मारना नहीं था, बल्कि उस कुरुवंश का नाश करना था जिसने मेरे परिवार को तड़पा तड़पा कर मारा था। उसने सहदेव को भी चेतावनी दी, क्योंकि शकुनी जानता था कि सहदेव त्रिकालदर्शी हैं, यानी भविष्य जानते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम तो सब जानते थे सहदेव, फिर भी तुमने इस विनाश को नहीं रोका, तो क्या तुम मुझसे कम दोषी हो? और इस तरह महाभारत के उस षड्यंत्रकारी शकुनी का युद्ध भूमि में अंत हो गया। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस शकुनी को दुनिया महाभारत के खलनायक के रूप में जानती है, उस शकुनी को केरल के लोग एक तपस्वी और भगवान शिव के भक्त के रूप में पूजते हैं। जी हाँ, केरल में शकुनी का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ आज भी उसकी पूजा की जाती है। पर क्यों? आखिर लोग एक कपटी इंसान की पूजा क्यों करते हैं? यहीं पर छिपा है शकुनी के जीवन का दूसरा पहलू, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। यह मंदिर केरल के कोल्लम जिले के पवित्रेश्वरम में स्थित है, जिसे मायाम कोट्टू मलनचारू मलनाड मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के पन्नों में लिखा है कि 18वें दिन सहदेव की तलवार ने शकुनी का अंत कर दिया। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि उस दिन जो मरा वो शकुनी था ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी छलावे और माया पर खड़ी की हो,
वो अपनी मौत को इतनी आसानी से गले लगा सकता था? लोक कथाओं में एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के अंतिम क्षणों में शकुनी ने अपनी मायावी शक्ति से अपना एक प्रतिरूप यानी डुप्लीकेट खड़ा किया था। मतलब जिस शकुनी को दुनिया ने मरते देखा वो तो सिर्फ उसका डुप्लीकेट था। असली शकुनी तो कुरुक्षेत्र की उस रक्त रंजित भूमि से कोसों दूर निकल चुका था। पर क्यों? क्या वो डरपोक था? नहीं, क्योंकि उसका प्रतिशोध पूरा हो चुका था, जो था संपूर्ण कुरु वंश का विनाश। और अब उसे तलाश थी तो बस प्रायश्चित की। शकुनी भागकर केरल के घने जंगलों में जा छुपा, जिसे आज हम पवित्रेश्वरम कहते हैं। वो उस वक्त एक निर्जन स्थान था। वहां पहुंचकर उसने अपने उन जादुई हड्डियों के पासों को जमीन में गाड़ दिया। कहा जाता है कि शकुनी ने अपने पासों को खुद ही इसलिए नष्ट कर दिया था ताकि भविष्य में कोई और शकुनी पैदा ही ना हो सके। शकुनी ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, भस्म लपेटी और एक पत्थर की शिला पर बैठ गया। उसकी आंखों में अब प्रतिशोध की आग नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। उसने हजारों सालों तक भगवान शिव की आराधना की। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने शकुनी को दर्शन दिए थे और फिर उसे इसी स्थान पर मोक्ष प्राप्त हुआ। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी उस मंदिर की शिला से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई आज भी वहां बैठकर अपने पाप धो रहा हो। तो क्या सहदेव ने जिसे मारा वो सिर्फ एक भ्रम था? क्या शकुनी ने अपनी मृत्यु का नाटक इसलिए रचा ताकि वो दुनिया की नजरों से ओझल होकर शांति से मर सके? इतिहासकार इस बात पर चुप हैं और ग्रंथ अपनी अलग ही कहानी कहते हैं, लेकिन केरल का वो मंदिर आज भी इस अनसुलझे रहस्य का गवाह बना हुआ खड़ा है। यहाँ के निवासी और विशेष रूप से कुरुवर समुदाय के लोगों का मानना है कि शकुनी केवल परिस्थितियों का शिकार था। वे उसकी बुद्धिमत्ता, अटूट संकल्प और अपने परिवार के प्रति उसके समर्पण का सम्मान करते हैं। यहाँ उसे भगवान शकुनी के रूप में देखा जाता है, जिसने तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध किया। मंदिर की विशिष्टताएं और पूजा पद्धति पारंपरिक हिंदू मंदिरों से काफी अलग है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में शकुनी की कोई मानव रूपी मूर्ति नहीं है। इसके बजाय उस विशाल पत्थर की पूजा की जाती है जिस पर उसने तपस्या की थी। इसे शकुनी का आसन या सिंहासन माना जाता है। यहाँ के रीति रिवाज वैदिक पद्धति के बजाय प्राचीन द्रविड़ परंपराओं पर आधारित हैं। भक्त यहाँ ताड़ी, रेशम, कोमल नारियल और कभी कभी मुर्गों का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण प्रतिवर्ष मलयालम कैलेंडर के मकरम महीने की 28वीं तारीख को मनाया जाने वाला मलकुडा महोत्सव है। इस उत्सव में हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस दौरान किया जाने वाला थुल्लल नृत्य, जिसमें पवित्र छतरियां लेकर नाचते हैं, इस मेले का मुख्य आकर्षण होता है। यह मंदिर हमें यह दिखाता है कि भारतीय संस्कृति कितनी समावेशी है, जहां नायक और खलनायक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और केवल व्यक्ति के कर्म और भक्ति का सम्मान किया जाता है। अब यहाँ पर आइए एक सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं कि आपने शकुनी के जीवन के ये जो सारे पहलू देखे और सुने, क्या वो सब सच हैं? क्योंकि अक्सर मिथोलॉजी या पौराणिक कहानियाँ ग्रंथों में लिखे हुए से ज़्यादा लोक कथाओं से प्रचलित हो जाती हैं। इसलिए चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इन सारी कहानियों में से वो सच क्या है जो व्यास जी की महाभारत में लिखी हुई है। सबसे पहली बात तो ये कि महर्षि व्यास की महाभारत में
कहीं भी हड्डियों के पासे या पिता की आत्मा का जिक्र है ही नहीं। वहाँ केवल इतना लिखा है कि शकुनी अक्ष हृदय यानी जुओं के खेल का मास्टर था। वह हाथ की सफाई और गणना में इतना माहिर था कि पासे वही गिरते थे जो वह चाहता था। पिता की रीढ़ की हड्डी या उंगलियों से पासे बनने वाली बात की लोक कथाओं और टीवी सीरियल्स जैसे 1988 की B.R. चोपड़ा की महाभारत से प्रसिद्ध हुई। यहाँ तक कि मूल ग्रंथ में धृतराष्ट्र द्वारा शकुनी के पूरे परिवार को जेल में डालने और एक एक मुट्ठी चावल देने वाली भी किसी घटना का कोई जिक्र नहीं है। वहाँ सिर्फ इतना लिखा है कि गांधारी का विवाह भीष्म पितामह के प्रस्ताव पर हुआ था और शकुनी अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर आया था और गांधार नरेश सुबल की मृत्यु जेल में नहीं बल्कि अपने राज्य में सामान्य रूप से हुई थी। जेल वाली कहानी जैन महाभारत और कुछ क्षेत्रीय दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में मिलती है, जो कि शकुनी के विलन बनने के पीछे एक ठोस कारण देने के लिए जोड़ी गई। इसके अलावा जिस शकुनी को हमने पूरे महाभारत में लंगड़ाते हुए देखा, वास्तव में व्यास जी की महाभारत में वह शकुनी लंगड़ा था ही नहीं, बल्कि वह एक कुशल योद्धा था जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में घुड़सवारी और रथ युद्ध में पांडवों की सेना को कड़ी टक्कर दी थी। पिता द्वारा पैर तोड़ने वाली बात लोक कथाओं की देन है ताकि उसके प्रतिशोध को एक शारीरिक पहचान दी जा सके। महाभारत के शल्य पर्व के अनुसार सहदेव और शकुनी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सहदेव ने एक तेज धार वाले भाले से शकुनी का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन मरते समय दोनों के बीच किसी लंबे संवाद का जिक्र मूल ग्रंथ में नहीं मिलता है। शकुनी का मरते हुए सहदेव से बातें करना और प्रतिशोध पूरा होने की हंसी हंसना नाटकों और सीरियल्स की देन है ताकि अंत को थोड़ा ड्रामेटिक बनाया जा सके। व्यास जी की महाभारत शकुनी को एक चतुर योद्धा और जुआरी बताती है, लेकिन लोक कथाओं का शकुनी कहीं अधिक रहस्यमयी है। जहां इतिहास उसे विलन मानता है, वहीं भारत की लोक कथाएं उसे एक प्रतिशोधी बेटे के रूप में दिखाती हैं। तो क्या था शकुनी? एक क्रूर विलन, एक मजबूर भाई या एक महान तपस्वी? शायद वो इन सब का मिश्रण था। इतिहास उसे जैसा भी याद रखे, पर पवित्रेश्वरम की वो शिला आज भी चीख चीख कर कहती है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में शकुनी एक निर्दयी खलनायक था या फिर एक ऐसा बेटा जिसने अपने परिवार के विनाश का बदला लेने के लिए अपनी पूरी जिंदगी नर्क बना ली? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और शकुनी के बारे में मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसी ही अनसुनी पौराणिक कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिडन मैथोलॉजी को। जय महाकाल।